बवादे बुलंद सलावत। मरीज़ों की शफायाबी के लिए खसूसन एक मोमिना ने दुआ के लिए कहा है, उसकी शफायाबी के लिए बवादे बुलंद सलावत। जिन जिन अहबाब ने इस माह मुहर्रम में दामे दिरहमे सुखने अपना हिस्सा मिलाया है, उनकी तौफीकात के इजाफ़े के लिए बवादे बुलंद सलावत। अपने अपने मरहूमीन खसूसन उन अहबाब के जिन्होंने इस इमाम बारगाह को बनाने में, इसको चलाने में यहाँ पर मातमी थे या आज़ादार थे, उन तमाम जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए बवादे बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात सलावत। परवरदिगार, आप लोगों का यहाँ पर चल के आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। साहिबान ईमान, जिस हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सामने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उस हदीस मुबारका का एक पस मंज़र है। जिस तरह कोई आया मजीदा नाजिल होती है तो उसका शान नज़ूल होता है, इसी तरह जब पैगंबर अकरम बाज़ औक़ात किसी मौज़ू पर गुफ्तगू करते हैं, उसका एक पस मंज़र होता है। इस हदीस मुबारका का पस मंज़र ये है कि ख़त्मी मर्तबत मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर पर मौजूद हैं, खुतबा दे रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं कि अचानक उस वाज़ो नसीहत के दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं, पैगंबर अकरम ने अपने खुतबे को छोड़कर इमाम हुसैन की तरफ जाते हैं और जाकर उनको उठा लेते हैं और सीने के साथ लगा देते हैं, और सीने के साथ लगाने के बाद मिंबर पर आ जाते हैं। साहिबान ईमान, जब पैगंबर अकरम ने ये माहौल बना लिया कि सब सहाबा मुतवज्जे हैं कि एक खतीब ने, जैसे मैं खिताबत कर रहा हूँ, यहाँ खिताबत करते हुए खिताबत को छोड़कर दरवाजे की तरफ चला जाऊँ, तमाम जो सुनने वाले हैं उनकी नज़रें मेरे पीछे पीछे होंगी कि क्या करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। रिसालत इमाम इस माहौल को बनाने के बाद आते हैं मिंबर पर और कहते हैं, मरहबा बेका या ज़ैनस समावात वल अर्ज़।
मरहबा बिका या ज़ैन समावात वल अर्ज़, आए आसमान और जमीन की जीनत तुझे मरहबा। साहिबान ईमान, वहां पर उबई इब्न काब बैठा था, सहाबी रसूल है, परेशान हो गया। परेशान होने की बात थी, जैसे आप परेशान हो गए हैं, परेशानी की बात थी। वो कहता है, आए रसूल गरामी, ये किस तरह हो सकता है कि जिस जमीन और आसमान में आप जैसा रसूल मौजूद हो, आप जैसी शख्सियत मौजूद हो, आप जैसी जमीन और आसमान की जीनत मौजूद हो, वहां पर आप इमाम हुसैन को ज़ैनुस समावात वल अर्ज़ कह रहे हैं, ये किस तरह हो सकता है? तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलवात पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात का पढ़ना इबादत है। जब भी मासूमीन में से किसी का नाम लिया जाए तो रिवायात के अंदर है कि सामईन को चाहिए कि उनकी जात पर सलवात पढ़ें। सलवात पढ़ें बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पैगंबर अकरम उनकी तरफ निगाह करके कहते हैं, आए मेरे मानने वाले, आए मेरे सहाबी, तू परेशान ना हो कि इमाम हुसैन की जो अजमत है, जो जमीन में है उससे कहीं बेहतर आसमान में है। मैं खुद वहां पर जाकर अर्श पर देख कर आया हूँ कि कोतिबा अला यमीनिल अर्श अन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफीनतुन निजा, कि मेरा हुसैन मिसबाए हिदायत है, हिदायत का चराग है और निजात की कश्ती है। सलवात पढ़ें बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। साहिबान ईमान, इमाम हुसैन हिदायत का चराग है, निजात की कश्ती है। मिसबाहुल हुदा किसे कहते हैं? हिदायत का चराग किसे कहते हैं? जो लोग तारीख पढ़ते हैं, तारीख का मुतालिया करते हैं, तो उनके लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अरबों के अंदर एक रवाज था, क्योंकि अरब सहरा के अंदर सफर करते थे, ऊंटों पर सफर करते थे, तो वो दिन को सफर करते थे दिन की रोशनी के अंदर, लेकिन रात को अपने सफरों को जहां पर रात आती थी रोक देते थे कि कहीं इस सहरा के अंदर गुमराह न हो जाएं, कहीं इस सहरा के अंदर भटक न जाएं। तो उस वक्त उन अरबों ने एक रवाज बनाया कि जिनके घर सहराओं के अंदर मौजूद थे, वो लोग अपने घर के पास जो बड़ा टीला होता था वहां पर खैमा लगाते थे, और खैमा लगाने के बाद उसके अंदर चराग रोशन करते थे। उस चराग को मिसबाहुल हुदा कहते थे कि सहराओं के अंदर जो गुमराह हो जाते हैं, जो भटक जाते हैं, उनको हिदायत करने वाला चराग। ये था जमीन पर भटकने वालों को हिदायत करने वाला चराग। लेकिन पैगंबर अकरम इमाम हुसैन को इस पूरी कायनात के लिए हिदायत का चराग कह रहे हैं। हदीस का दूसरा हिस्सा कि मेरा हुसैन निजात, कश्ती निजात है, निजात की कश्ती है। कश्ती निजात किसे कहते हैं? सफीना नूह का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब परवरदिगार ने हुक्म दिया कि तू कश्ती तैयार कर, क्योंकि अब मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मैं तेरी उम्मत पर अजाब लाने वाला हूँ, तू एक कश्ती बना, और उस कश्ती बनाने के बाद जब तुम्हें हुक्म दिया जाएगा तो लोगों को जो तेरे मानने वाले हैं, जो मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, उनको इस कश्ती में सवार कर देना। ऐ साहिबान ईमान, जब वो तूफान आता है, वो अजाब आता है, तो उस अजाब के आने के बाद जो मानने वाले थे परवरदिगार के, जो ईमान लाने वाले थे हजरत नूह के, इस कश्ती के अंदर बैठ गए
गए, इसलिए इस कश्ती को कश्ती निजात कहते हैं। लेकिन साहिबान ईमान, तारीख गवाह है कि इस कश्ती पर बैठने वालों की तादाद जो तारीख ने लिखी है, या 70 या 74 या ज्यादा से ज्यादा 80 लोगों पर जिक्र किया है कि इस कश्ती ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी उम्मत में से फकत 80 लोगों को निजात दी, फकत 80 लोगों को निजात दी। लेकिन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हुसैन को निजात की कश्ती कहा तो ये कश्ती जमीन वालों के लिए भी निजात है, आसमान वालों के लिए भी निजात है, दुनिया के अंदर भी निजात है, कब्र के अंदर भी निजात है, माशर के दिन भी निजात है, क़यामत के दिन भी निजात देने वाली है। हजरत नूह की कश्ती फकत 80 लोगों को निजात देने वाली थी, लेकिन ये कश्ती कि जो इमाम हुसैन की कश्ती है, ये पूरी उम्मत को निजात देने वाली है, ये पूरी उम्मत को निजात देने वाली है। फकत हमें ना तमाम इंसानियत को, हत्ता के रिवायात के अंदर मौजूद है कि अंबिया भी जब तक इस कश्ती पर सवार न हुए उनको निजात नहीं मिली। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब वो मछली के पेट के अंदर गए, वहां पर रहे, परवरदिगार से तौबा करते रहे, मगफिरत करते रहे कि आए अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अब मुझे निजात अता फरमा। तो हजरत जिब्राइल काफी अरसे बाद हजरत यूनुस के पास आते हैं कि आए हजरत यूनुस, जब तक इन अस्मा का जिक्र नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हें निजात नहीं मिलेगी। साहिबान ईमान, हजरत जिब्राइल कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे इन अल्फाज की तलावत करो, या महमूद बेहक मोहम्मद, या अला बेहक अली, या फातिर समावात बेहक फातिमा, या मोहसिन बेहक हसन, या कदीम अल एहसान बेहक हुसैन अलैहिस्सलाम। जब तक इमाम हुसैन की कश्ती में हजरत यूनुस सवार न हुए उस वक्त तक निजात न मिली। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये कश्ती, ये निजात की कश्ती फकत शिया के लिए नहीं है, ये निजात की कश्ती फकत सुन्नियों के लिए नहीं है, ये निजात की कश्ती फकत मुसलमानों के लिए नहीं है, ये निजात की कश्ती फकत मसीहों और यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि ये कश्ती पूरी इंसानियत की निजात के लिए है। ये कश्ती पूरी इंसानियत की निजात के लिए है। एक मसीह राइटर है कि जिसने पैगंबर अकरम की जिंदगी पर भी किताब लिखी, इमाम हुसैन की जिंदगी पर भी किताब लिखी। एक रात वो किताब लिखते लिखते सो गया। जब सुबह का वक्त आया, उसका बेटा उसे जगाने के लिए आया। जब उसके नजदीक जाता है, क्या देखता है कि जिस तकिए के ऊपर वो लेटा हुआ था, सोया हुआ था, वो तकिया गीला है। वो जब हाथ लगाता है तो तकिए के अंदर उसकी गिलाहट उसे नजर आती है, तो वो समझता है कि शायद रात को पानी गिर गया हो, लेकिन देखता है कि पानी तो तकिए से दूर है। अपने बाबा को जगाता है कि क्या हुआ कि आपका तकिया गीला है। तो सुनोगे आजादारों, वो मसीही क्या जवाब देता है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर किताब लिख रहा था। किताब लिखते लिखते जब मैं आशूर के दिन के वाक़ियात लिख रहा था, मुझे पता नहीं है कब मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और उन आंसुओं की वजह से मेरा तकिया गीला हो गया। और वो कहता है कि मुझे हुसैन ने रुला दिया। ये हुसैन ऐसी कश्ती निजात है कि जो फकत शियों के लिए निजात की सबब नहीं है, वो सुन्नियों के लिए निजात का सबब नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत की निजात का सबब है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में कौन लोग हिदायत पाने वाले हैं,
इस दुनिया में कौन लोग हैं जो निजात हासिल करने वाले हैं? तो आए देखें, जिसने इस चराग हिदायत से हिदायत हासिल की वो हिदायत वाले हैं, जो इस कश्ती पर सवार हो गए वो निजात वाले हैं। साहिबान ईमान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के अंदर यहाँ आकर इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को बचाया है। इस तरह नहीं बचाया कि फकत पानी के साथ सैराब किया है, ना, करबला की जमीन इतनी प्यासी थी कि खून के साथ सैराब करके बचाया है। इमाम हुसैन कश्ती निजात हैं, हिदायत का चराग हैं। तो किस तरह उन्होंने इस दुनिया को हिदायत दी। मरवान आता है, मिलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और मशवरा देता है। कुछ लोग होते हैं कि जो आइम्मा को भी मशवरे देते कि आप ऐसा करें, आप ऐसा न करें। आता है मशवरा देने के लिए, आए रसूल के बेटे, आए रसूल के नवासे, आप यजीद की बैयत कर लें, आप यजीद की बैयत कर लें। अगर चाहते हैं कि आप और आपका खानदान जिंदा रहे, अगर चाहते हैं कि आपका खानदान